2 point charges plus 2 microcoulomb and plus 6 microcoulomb repel each other with a force of 12 न्यूटन। 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन की फोर्स है 12 न्यूटन्स। इफ़ अ चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम इज़ गिवन टू ईच ऑफ दीज चार्जेस, अगर दोनों को -2 कूलम चार्ज दिया जाए, दोनों में -2 कूलम चार्ज ऐड कर दिया जाए, द फोर्स विल बी कम, तो नई फोर्स क्या होगी वो बताना है। तो वैसे तो मुझे स्टेटमेंट को पढ़ के समझ के फ़ौरन पता चल गया कि आंसर क्या हो सकता है। तो फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान लग रही होगी 0 न्यूटन्स। अब ये आप की प्रैक्टिस है कि आप बार बार MCQ सॉल्व करें, ठीक से कॉन्सेप्ट समझें। तो जब आप रीडिंग कर रहे हो तो साथ साथ ही उसको अपने ब्रेन के अंदर एक पिक्चर बना के सॉल्व करते रहें, तो आपको बड़ी आसानी से MCQ सॉल्व करना आ जाएंगे। बहरहाल मैं यहाँ पे अब थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। जैसा कि बताया गया था कि एक चार्ज है वो है +2 कूलम्स, और उससे कुछ फासले पर दूसरा चार्ज है, उसकी वैल्यू है 6 कूलम्स, दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 12 न्यूटन की। अब स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि हमने दोनों चार्जेस में -2 कूलम ऐड कर दिया। ये देखें, चार्ज ऑफ -2 कूलम इज़ गिवन टू ईच ऑफ दीज, दोनों को -2 कूलम चार्ज दिया गया, और इधर जो था +6 कूलम उसमें भी -2 कूलम ऐड किया। तो अब नई सिचुएशन देखिए क्या बना, +2 -2 यहाँ रह गया 0 कूलम, और यहाँ पे है 6 - 2 4 कूलम्स। तो अब दोनों चार्जेस के दरमियान फ़ोर्स क्या होगी, फ़ोर्स होगी 0, क्योंकि कूलम फ़ोर्स लगती है दो चार्जेस के दरमियान। तो यहाँ पे तो 4 कूलम अमाउंट है, यहाँ पे वैल्यू 0 है, तो हम कूलम्स लॉ के मुताबिक भी लिख लेते हैं कि ये चार्ज है 0, Q1, Q2 है 4, फासला फ़र्ज़ करें दरमियान में D है तो D², तो 0 मल्टीप्लाई होकर सबको कर देगा 0। तो जब सिंगल चार्ज हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, हमेशा दो चार्ज एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन या रिपल्शन की फ़ोर्स लगाते हैं। अगर उनमें से किसी एक चार्ज की अमाउंट 0 हो जाए तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान कोई फ़ोर्स भी एग्ज़िस्ट नहीं करेगी। सो इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन ए बनता है कि फ़ोर्स बन जाएगी 0।